मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का यह क्वेश्चन पेपर 1 है। ऑफिशियल आंसर की हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम डेट 25 जुलाई 2021 था। सेट ए है। 2 घंटे का समय मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, अर्थात हमें 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? यमुना बेसिन। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? बाजरा। यह ऑफिशियल आंसर है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव, ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। अविभाजित आंध्र प्रदेश का मतलब है आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों। मोरारजी देसाई, ये बम्बई के थे। एस डी देवगौड़ा कर्नाटका। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर। नरेंद्र मोदी गुजरात के थे और बाद में ये लोग सब लोग देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? शो तदर्थ न्यायाधीश की जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेयर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल? डायमंड। चंबल कैनल irrigation project is related with Yamuna basin. Jawahar Sagar hydro electricity project is situated on which river? So Chambal river. Question number 4, main crop of Madhya Pradesh is wheat. Question number 5, which one of following is not commercial crop? So Bajra. Question number 6, match the following states and their respective chief minister who became prime minister of India. PB Narasimha Rao, Karnataka. Morarji Desai, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। एस डी देवगौड़ा, सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई बॉम्बे। एस डी देवगौड़ा कर्नाटका। चरण सिंह अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश एंड नरेंद्र मोदी गुजरात। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 में जो है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? तो अभी हमारे भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। यह महारत्न कंपनी नहीं है, लेकिन भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब महारत्न कंपनियां हैं। आज 10 महारत्न कंपनी है। 2000 फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी म्यांमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसीलिए इन्हें लोहे की महिला कहा जाता है। जैसे कि पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, उसी तरह से कर्णम मल्लेश्वरी को लोहे की महिला यानी कि आयरन लेडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? ऑप्शन डी 23 फरवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? शुभ विश्वामित्र पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देख लिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड इन February 2021 विच नेबर कंट्री फेस अ कू? शो म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड? शो लुसाने। Question number 13, who is first Indian woman to win an individual Olympic medal? Karnam Malleshwari. Question number 9, option B is correct answer. Question number 10, option D. Question number 14, which is the highest award given by Madhya Pradesh government to sports coaches
मेंशंस बिलो शो विश्वामित्र अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 15 खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? सो राज्यपाल नहीं शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य के बारे में कहा गया है, तो ये दोनों सत्य है स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिनों के भीतर में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग होती है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन पूछा गया है, तो अरविंद पनगड़िया थे। और अभी जो है वाइस चेयरमैन इनके सिंह है, और जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्राइम मिनिस्टर ही होता है नीति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 15 और नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 15 आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भोपाल राज के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 26 घास के मैदान दिए गए हैं और देश महाद्वीप स्टेपीज रूस प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका वेल्स दक्षिण अफ्रीका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। राजा वीरसिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। क्वेश्चन नंबर 23 मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। भारत के किस राज्य में सागौन के वनों का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 24 भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु वाकाणकर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं, यह महाराष्ट्र में है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। Here in English, who was the original founder of Bhopal State? Dost Muhammad Khan. Grassland and country, matching steppes, Russia, prairies, USA, Wales, South Africa, Downs, Australia. Option C is correct answer. Question number 22. Where was the capital of Raja Virsing Dev? Gahora. Option B is correct answer. Who said the victory of Mantu was the key of victory of South? So Amir Khusro. Option D is correct answer. Here in इंग्लिश यू सी। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। रांची और उसके एडजॉइंट जो इलाके हैं वो छोटा नागपुर के पठार में आते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? विदिशा। क्वेश्चन नंबर 33 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कथन और उसका कारण दिया गया हुआ है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। हाँ, कारण इसका क्या है? सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड का तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है। और आर जो है इसको इस कथन को पुष्टि भी करता है यानी कि स्थापित भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वहाँ पर विंटर रेनफॉल भी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गेहूं है वो रवि फसल है यानी कि विंटर में बोई जाती है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मिजोरम में स्थित फ़्वांग फुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान के नाम से है। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सो चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 35 फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था, 5 फरवरी 1922 में, तो वही शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 विच इज़ नॉन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल? छोटा नागपुर प्लेटू। कैलाश सत्यार्थी बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? विदिशा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 33 ऑप्शन बी, 34 ऑप्शन बी, 35 ऑप्शन सी एंड पद्मश्री भूरीबाई फेमस फॉर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है, इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है।
और 3 जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसमें जो ऑप्शन ए और बी है दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो यह हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को की धारा 118(3) के अकॉर्डिंग किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? शो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंद रामदास। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? उज्जैन में होती है। हियर इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 39 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 40 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हियर यू सी क्वेश्चन नंबर 43, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? धनपाल। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, कांकड़म था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए स्टॉक फोर्स का निर्माण किया है? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 45, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टंड्रा। क्वेश्चन नंबर 46, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषता है। इसमें सारे विशेषता हो जाए, इसकी विशिष्टता यानी कि फीचर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होते हैं। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? रत्ना। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन डी। 47 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यू सी क्वेश्चन नंबर 51, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणा अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, किस संगठन ने वयोमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? शो इसरो ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 चार्ल्स मैटकैफ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ। ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, यानी कि 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हियर इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 59, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते की परिभाषित करता है 128 बिट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एल्ब्रूस जो है एशिया में नहीं है, एल्ब्रूस जो है ये यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 60, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। 64 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? इवन निगेटिव थी 0.5 के आसपास, -0.5 नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कास्टिक सोडा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तमिलनाडु और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? माउंटेन पीक और कंटिनेंट्स मैच करवाने हैं, एल्ब्रूस जो है ऐसा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चरल रीजन और उसका कंट्री दिया गया हुआ है, हमें इसमें मैच करवाना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है डेनमार्क
काफ़ी फेमस है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है अर्जेंटीना में होती है, कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग जो है मलेशिया में होती है, और कॉमर्शियल फूड प्रोडक्शन वो फ्रांस में होती है, क्योंकि फ्रांस जो है वो मेडिट्रेनियन क्लाइमेट में आता है, मेडिट्रेनियन सी के पास है, इसलिए फ्रांस फ्रूट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 65, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 66, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और बाद में यही ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया, जिसमें से एक हिस्सा आदि ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी या क्या थी? शो ऑप्शन बी अरोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, मुगल कालीन ग्रंथ मासीरे आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां की है। 69, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही एवं उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो जूता के संदर्भ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक ओन द अवनति महाजनपद and merged in the Mauryan Empire during Bindusar rule. What text does it refer to? Samant Prasadika of Buddha Ghosh. Question number 70, who founded the Adi Brahm Samaj? Debendranath Tagore. According to Chachnama, what was the capital of the Indus country in the 6th and 7th century? Arodt. Question number 71, in which year the last election of India legislature under the Government of India Act 1919 was held? Show 1995. Who is the creator of Mughal text Masire Alamgiri? Shaki Mustaid Khan. Question number 72, who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? H.C. Mukherjee. In what context does Panhi and Upana mention in the medieval Indian history as a सूज? क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? सो ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति का आस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। 74, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? सो इसका जो है आंसर ए होगा, केवल 1 और 2 सही है। दिग्विजय सिंह नहीं रहे हैं और मोतीलाल वोहरा नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर इन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 20%। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में रहता है। 79, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति एस.के. झा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 84, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से
उत्तर की ओर। सो 84 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर इन इंग्लिश, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टिक ट्रीज आर फाउंड? अबाउट 20%। क्वेश्चन नंबर 85, अधात्विक खनिज है, संगमरमर धात्विक नहीं है यानी कि अधात्विक है, तो खनिज में हो जाएगा संगमरमर, अधात्विक खनिज है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी। इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 87, यानी कि MERS, मार्स, सार्स और कोविड-19। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? शो रैंडम एक्सेस मेमोरी। XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में। जैसे ये सब जो फास्ट फूड के जो मसाले होते हैं उसमें MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, नॉन मेटालिक मिनरल इज मार्बल। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन 2005। हियर इन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होता है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र के विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए 34.14 था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? डायमंड। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि पन्ना जिला में हीरा मिलता है, सो हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लैक फिश एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। 95 जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 99, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? भोपाल। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने। और क्वेश्चन नंबर 96, 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो हमारे क्वेश्चन 100 थे, 100 क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर देखा, और ये जो था ऑफिशियल आंसर की था मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।